भी अजीब हो, कभी एंग्री यंग मैन, कभी बहुत रोमांटिक पर्सन। अरे इन बिटवीन एडजस्ट तो करो ना। तो ठीक है, मिलजुल कर एडजस्ट कर लेंगे। उफ़ो, यही बातें करने के लिए यहाँ लाए हो? ओह नो, यस यस, आई फॉरगॉट। मारिया, मेरा एक दोस्त है लंदन में, बेचारा इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। मैं उसे यहाँ बुला रहा हूँ, तुम उसे प्लीज देख लो। वो जो मासी फातिमा रिश्ता लेकर आई थी ना, वो सबको जानती है, बड़ी तारीफ कर रही थी उसकी। मासी फातिमा की बातें ना कर, वो तो जिसका भी रिश्ता लाती है उसे शहजादा ही बताती है, चाहे वो चमारी क्यों ना हो। जरा सी बात नहीं मानते। चलिए आप, इसका देर हो रही। चल। तुम मना कर दो ना, मैंने नहीं जाना यहाँ से कहीं भी। कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, यहीं रहूंगी। बेटे, जब इंसानों को जमीन पे पड़े हुए कालीन की टुकड़ों की तरह देखोगे तो यही होगा। लोगों को पता नहीं चलता कि उसमें कितने रंग हैं, कितने फूल हैं, बस उस पर से गुजर जाते। ये लो। वाह, ये क्या है मामा? थोड़ी सी पीछे घड़ी, ये पेंडेंट, ये क्या है? पेंडेंट है, उसमें घड़ी है। तुम जिद कर रही हो ना वहां जाने की, तो वो तुम्हें पहचानेंगे कैसे? तुम ये लॉकेट पहनकर खाला के घर जाओगी तो शायद वो तुम्हें पहचान लेंगे। इस वक्त सिर्फ आपको मेरी जीत पर खुश होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस बार सब कुछ बदल जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे मम्मी। एवरीथिंग विल बी मच बेटर। शायद। क्या हुआ तेरे उस लखपति का? कबूल कर लिया तेरे बाप ने उसको? कर लिया होगा, क्यों ना करता। तो तेरी माँ की आंखें तो जेवर देख के सोने का फैल गई थी, और वो के लिए ढेर सारी मिठाई भी तो लेकर आया था। दादाजी, आप अब्बा को क्यों नहीं समझाते हो? मैंने नहीं जाना परदेस। नहीं जाना? नहीं जाना। वो इतना बड़ा बंगला है उसका, 4 गाड़ियां हैं, ऐसे करेगी? नहीं बैठना मुझे 4 गाड़ियों में, और ना ही उस भूत बंगले में जाना है। अच्छा, ठीक है बेटे, ठीक है। तू फिक्र न कर, अल्लाह पे भरोसा रख, अल्लाह तेरा साथ देगा।
देख मैं भी कोशिश करूंगा, तेरे बाप से बात करूंगा, तू फिक्र न कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बेटे ताजी एक चिल्ला मेरा ठीक से भर के लिया, ठीक तो बुझ गई है लगता है। ने रेड किया है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सर पुलिस ने छापा मारा है। क्यों? पुलिस यहाँ क्यों आई है? हम कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करते? सर ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा है, पुलिस आजकल बहुत तंग करने लगी है। तमाम फैक्ट्रियों और बड़े स्टोर्स पर अचानक छापा मारती है। ठीक है मैं देखता हूँ, आइए। बेकार में तंग कर रहे हैं, हमारा सारा काम ठीक है। मेरा ख्याल है कि सारा काम ठीक नहीं है। जो लोग उस वक्त नहीं थे उन्हें आपने हटाया था। वो सर बीच में मत बोलो। मेरे साथ अगर काम करना है तो कोई गलत काम नहीं होगा। कल मैं खुद उन लोगों से सवाल करूंगा कि वो लोग कहां छुप गए थे। आखिर वो लोग क्यों छुप रहे थे? अगर छुप रहे थे तो आप उनका साथ क्यों दे रहे थे? सर ये सारी बातें आप मलिक साहब से पूछिएगा। मैं तो एक मुलाजिम हूं, जैसे कहा जाता है वैसे कर देता हूं। This is none of your business. But this is my business, Daddy. अगर मैं इस फैक्ट्री का इंचार्ज हूं, तो वहां के सारे हालात मुझे मालूम होने चाहिए। डैडी, मुझे शक हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ इलीगल काम भी हो रहे हैं। क्या बकवास है? अगर ऐसा होता तो पुलिस वाले आ सकते थे। आए तो थे डैडी, लेकिन आपके लोग उनके लोगों से ज्यादा क्विक थे। सारे काम फौरी तौर पर हो गए। और वो जो 8 नए बंदे रखे गए थे, उनमें से उस वक्त एक भी मौजूद नहीं था। क्यों डैड? Why? ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरा ख्याल है कि आपको
सब कुछ मालूम है। शामिर, हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। मैं अपनी हद में ही रहकर आपसे एक सवाल कर रहा हूं डैडी, आप जवाब दीजिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। क्या सवाल है? क्या वो इलीगल हैं? What rubbish! मुझे कई दिनों से शक हो रहा था डैडी, मगर मैंने उन लोगों से सवाल इसलिए नहीं किया कि उन लोगों को जॉब आपने दी थी। लेकिन डैड, अगर कोई एजेंट ऐसे लोग सप्लाई कर रहा है तो हमें नहीं लेने चाहिए। डैडी, पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है, हमारा कोई ताल्लुक उनके साथ नहीं होना चाहिए। Well, I think I know what I'm doing. और अभी वो वक्त नहीं आया कि मुझे कल के बच्चों से मशवरे की जरूरत पड़े। जिन लोगों को मैंने अपॉइंट किया है बहुत सोच समझ के किया है, और तुम उनके जिम्मेदार भी नहीं हो। अगर कोई बात हुई तो मैनेजर देख लेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि जो वक्त तुम इन बेकार फजूल बातों में खर्च कर रहे हो वो काम पर सर्व करो। आजकल बिजनेस बहुत टफ हो गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कोशिश करो कि बिजनेस बढ़े। And no more questions, okay? मगर मलक साहब, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, और हमें क्या चाहिए? और ठीक है ममदू, ठीक है, पढ़ा लिखा भी होगा और दौलतमंद भी होगा, लेकिन मुझे ये बता, और तुझे इतनी जल्दी किस बात की है? और देख, मेरा जड़ा पोता है ना, वो विलायत में, मैं उससे भी पता करवा लाऊंगा। मलक साहब, मुझे तो पता ही नहीं चला कि बात कैसे शुरू हुई। वो जो मासी फातिमा है वो उसे जानती है, उसी ने रिश्ता डाला। ताजी की माँ से बात की थी, उसी ने मुझे बताया कि बहुत अच्छे खानदान का शरीफ लड़का है, साल में 2 बार मिलाने लाएगा। और 10 बार ही मिलाने लाएगा। और मगर तूने कभी ये भी सोचा कि वो जो है ना, वो अपनी ताजी बेटी से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इस उम्र में। वो तो मैंने भी कहा था जी, पर ताजी की माँ नहीं मानती, उसकी आंखों पर तो सोने की चमक चढ़ गई है। मैंने मंजूर बेटे से पूछा था कि शादी में इतनी देर क्यों कर दी, तो कहने लगा कि काम संभालते संभालते इतनी देर हो गई कि शादी कर ही ना सका, अब घर बसाना चाहता है जी। घर बसाना चाहता है, और मगर तुमने तो सुना है कि अगले महीने की तारीख भी दे दी है शादी की। मैंने कहा दी है जी, ये सब ताजी की माँ ने किया है, उसी ने हाँ की है, वही कल दुकान गई थी। मलक साहब, आप ही बताएं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 1 महीने में सारे जहेज का बंदोबस्त कर लूं। वो नेक वक्त कहती है कि जहेज की कोई जरूरत नहीं, मंजूर हुसैन कहता है कि जो बरी वो लाएगा वही जहेज होगी। लड़की के लिए ससुराल में बहुत कुछ है। अब मलक साहब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? और करना क्या, मर्द का बच्चा बन, समझा नहीं? ओए बेटी का मामला है, सोच समझ कर फैसला कर। और ताजी की माँ से कह कि बेटियां जो होती है ना, वो झोपड़ियों में भी खुश रहती हैं, उन्हें नहीं चाहिए सोने के महल शहल, और वो भी समंदर पार का सोने का महल। लानत है। और क्या, यहाँ के सारे लड़के मर गए। इस शहर ने मुझे कैद कर लिया। मैं यहां से जाना भी चाहता हूं और जा भी नहीं सकता। लोग खुशी खुशी यहां आते हैं, एक कदम
फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम। अचानक इन्हें एहसास होता है कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं रहा मेरी तरह। मैं जो हर रास्ते पर खड़ा हुआ देखता रहता हूं कि कोई ऐसा रास्ता है जो मुझे इस तन्हाई से, इस बेगानगी से, इस अजनबियत से निजात दिला सके। लेकिन इस आसमान और समंदर के बीच में कहीं भी तो कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता जो मुझे इन गलियों में दोबारा पहुंचा दे, जहां की मिट्टी और धूल भी मुझे अब सोना लगती है, जहां से मैं मुंह मोड़कर चला आया था इस उम्मीद पर कि नए रिश्ते बना लूंगा, नई जमीन होगी, नए लोग होंगे। लेकिन ये नहीं मालूम था कि मैं तन्हा रह जाऊंगा। मैं कितना तन्हा रह गया हूं। क्या हो गया? ओ खैर हो गई, क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? ताजी क्यों रो रही है? और लगता है तेरी आंखों की नदी में बाढ़ आ गई है। बेटियों के आंसुओं से तो आसमान टूट पड़ता है बेटी। बस कर जा, ना रो ताजी, ना रो। देख, नहीं तो मैं नहीं तो देख बेटी, देख तुझे अच्छी तरह मालूम है मेरा दिल बड़ा कमजोर है। बता बेटी क्यों रो रही है? दादाजी, अब मैंने तारीख तय कर दी है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरे बाप का? मैंने मना किया था, फिर भी अब्बा नहीं माना। ओए, अब तो मैंने अपने पोते को खत भी लिख दिया कि उस बंदे के बारे में पता करे। अब क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं? अच्छा ये बता, और कब की तारीख मुकर्रर हुई है? अगले जुम्मे की। हाँ, फिसल गई तेरी माँ कपड़ों और जेवरों की झलक देख के। अब मुझे पता था वो इतनी सारी चीजें लेकर आ गया कि तेरी माँ ने उसे छोड़ना नहीं है। चर्चा जो करना था उसने 10-10 गाँव में। ना रो बेटे, ना रो, शाबाश। बैठ बैठ, शाबाश बैठ। देख तेरा बाप ममदू ये कोई काम समझ के नहीं करता है। और ठीक है, अपनी शादी बेसोचे समझे कर ली थी, बेटी की शादी तो ना करे बेसोचे समझे। चुप कर जा बेटे, चुप कर जा। देख मेरा दिमाग खोल रहा है। और ताजी तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, मैं तुझ पे कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ दादाजी सच बोल रहा? हाँ ना, मेरी बात का तू यकीन क्यों नहीं कर रही? देख, तू ममदू की बेटी जरूर है, लेकिन तू मेरे लिए बेटियों से ज्यादा है। मैं तुझे परदेश नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। नहीं जाना मैंने परदेश, डर लगता है मुझे, और उस आदमी से भी डर लगता है। समझता हूँ बेटे, मैंने ये बाल धूप में नहीं सफेद किए हैं। मैं ममदू से बात करूंगा और मैं ऐसे भी कहूंगा कि बोला मेरा बेटा चला गया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अकेला रह गया, मैंने कोई शिकवा नहीं किया। अब ये मेरी बेटी भी अगर यहाँ से चली गई तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ना दादाजी ना, मत रो तुम। अगर तुम भी रोगे ना तो तुम्हारी ताजी का तो दम निकल जाएगा। मत बोल, ऐसा मत बोल बेटे। अल्लाह तुझे सलामत रखे, ठीक हो जाए इंशाअल्लाह।
बहुत याद आ रही है मुझे। मैं इस वक्त दुनिया के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स, जिसका नाम सेंट एंड्रयूज गोल्फ कोर्स है, इसके बिल्कुल सामने वाले होटल में ठहरी हूँ। खिड़की से इस वक्त पूरा क्लब मुझे नजर आ रहा है। मामा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी यहाँ आ सकूंगी, इसे देख सकूंगी, यहाँ खेल सकूंगी। लेकिन अल्लाह मियां हमारी छोटी छोटी दुआएं भी सुन लेते हैं। आप अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं जब क्लब में गोल्फ खेल रही थी तो कितनी खुश थी। आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत मिस करती होंगी आप, मुझे मालूम है। प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी। और वैसे भी मैं तो आप ही के पास रहती हूँ और आप हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। हमारे यहाँ जी एक रस्म है कि लड़की के माँ बाप के कपड़े हमारे घर से आते हैं। माँ जी जिंदा होती तो आप देखते कि माशाल्लाह यहाँ से वहां तक मिठाई और फलों के टोकरे होते। माँ जी आपके लिए माथे का झूमर और कंगन बनाती। कंगन तो मैंने आपके लिए बनवा ली हैं। ये देखें, शायद आपको पसंद आ जाए। ये तो बहुत खूबसूरत है। पहनिए, मैं आपके लिए लाया हूं, मुझे बहुत खुशी होगी। आप पहने प्लीज। अच्छा, मेरा ना कोई बेटा नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने मुझे मेरा बेटा दे दिया है। क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आपका बेटा हूं। और अब्बा जी, ये सब कुछ, ये देखें, ये सब कुछ आपके लिए है। ये भी, ये भी। कितना खूबसूरत है यहाँ। मारिया, इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। मारिया, मारिया, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है और एक तुम हो कि तारीफ ही नहीं कर रही। नहीं, थैंक यू शामिर, रियली बहुत अच्छी है। लेकिन इसका मतलब क्या है? नो, डोंट माइंड। मेरा मतलब ये है कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आता। देखो मारिया, ह्यूमन माइंड से ज्यादा कोई एब्स्ट्रैक्ट और मुश्किल चीज नहीं होती। अगर तुम लोगों के जहन पढ़ लेती हो तो इस तस्वीर को समझने की कोशिश भी करो। ओके, समझ लूंगी, ठीक है। इससे मैं अपने कमर में लगा लूंगी। हाँ, लगाना, लेकिन उल्टा ना लगाना प्लीज। हाँ? ये आर्ट है, ऐसे लगाना। वो आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग के बारे में बताए कि ये उल्टी है या ये सीधी है, तो वो क्या आर्टिस्ट हुआ? बात ये है कि मेरा ख्याल है कुछ सर्दी हो रही है, कहीं चलते हैं। क्या ख्याल है? चलें, आइए।
Doing the job so well. Oh, thank you so much. You're welcome. देखो सकीना, मुझे पूरी बात बता दो। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। आप मेरी मदद करेंगी क्या? यस। आप जानती हैं मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है? बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं यहाँ पैदा हुई, पली बड़ी यहाँ पर, यहाँ के माहौल में रही, और अब अचानक अम्मा अब्बा ने ये फैसला किया है कि मैं शायद बहुत आज़ाद हो गई हूँ, इसलिए वो लोग मुझे अपने मुल्क के उस गांव में ले जाएंगे जहाँ से वो लोग 30 साल पहले आ गए थे। वहाँ मेरे बड़े चचा के लड़के से, जो खेती बाड़ी करता है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, उससे मेरी शादी कर दी जाएगी। आप लोग जबरदस्ती की ये बेजोड़ शादियाँ रोक नहीं सकते। बताइए। देखो, मुझे सिर्फ ये बता, तुम्हें यहाँ कोई लड़का पसंद है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सीधा कॉलेज आती हूँ और कॉलेज से सीधा घर आती हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, और उसी बात पर ये हंगामा उठ खड़ा हुआ। बताइए आखिर मैंने किस लिए इतना पढ़ा लिखा है? तुम ठीक कह रही हो, परेशान ना हो। मैं तुम्हारे माँ बाप से आकर बात करूंगी। उन्हें इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उन्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं आपको बताए दे रही हूँ बाजी, अगर अम्मी अब्बू ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। देखो सकीना, बेवकूफी की बातें मत करो। जिंदगी खुदा ने इंसानों को इसलिए नहीं दी कि वो इसे जाया करे। ये खुदा की अमानत है और हमें हक नहीं है कि इसे खराब करें। ठीक है, चलो कम ऑन, घर चलो। हेलो। हाँ शामिर। हाँ भाई, याद है मुझे, बड़ी बेतबार आदमी हो। जब वादा किया था तो आऊंगा ना। हाँ क्यों नहीं यार। हाँ छुट्टी ले ली है मैंने। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। 1 महीने की छुट्टी ली है, काफी है ना। तंग आ जाओगे मेरे। हाँ नहीं नहीं भाई, मैं पहले बता दिया था तुम्हें। बिल्कुल नहीं, जहाज से तो आऊंगा नहीं, ट्रेन से आऊंगा। हाँ आऊंगा। राइट, टेक केयर, बाय। बस बहुत जल्द जाने का प्रोग्राम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत काम है, लोग इंतजार कर रहे हैं। ताजी इतनी अफसरदा क्यों बैठी है तू? वैसे आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। लाखों में एक है हमारी ताजी। अल्लाह नसीब अच्छा करे। हमारी ताजी तो शहजादी लग रही है। बस आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। हमारी बेटी को शहजादा मिला है, राज करेगी राज। अरे तू रोती क्यों है? अरे रोए तेरे दुश्मन जो जल ले होंगे सबके सब। और सुन, वहाँ जरा ठस्से से रहना। परदेश की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, फांस लेती है मर्दों को। शादी आपकी भी शादी हो जाएगी। बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं हार गया। हाँ, अगर तुझे प्रदेश में कोई जरूरत पेश आए ना, तो ये मेरे पोते का पता और टेलीफोन नंबर है।
फोन करना, वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। ठीक। दादाजी, दादाजी मैं मर जाऊंगा। ना मेरे लड़का है। अल्लाह अल्लाह पे भरोसा है, तो याद करती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, पैसे तो आपको बहुत मिलेंगे। आप लोग बस आ जाए लंदन, मैं तमाम वीजे और खराजात वगैरह मैं आप लोगों के लिए कर लूंगा। बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटी, तू जिसके साथ ब्याह के जा रही है, अब उसके घर से मरकर ही निकल। हमारी इज्जत तेरे हाथ में बेटी, तेरे हाथ में। आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बेफिक्र रहे। अच्छा हो, बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दुआ में याद रखिएगा जरूर। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं ये सामान चेक करा के आता हूँ अच्छे कस्टमर से। बैठो। ये तुम अपने पास रखिएगा, ठीक है? अभी आता हूँ।